आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान तो ठान लिया तो ठान लिया। क्या भाई तुम्हें ठानना होगा। आप लोगों को पता है एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, आवेदन चालू हो गया है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वालों को 18 से 23 साल उम्र है, 3 साल छूट मिला है। उसके अलावा फिर 3 साल क्या है, कोरोना की वजह से 3 साल छूट हुआ, यानी कितना हो गया भाई, 6 साल हो गया। छूट कितना मिला, 6 साल, यानी 23 6 कितना होता है भाई, 29 साल। ओबीसी वाले 29 साल तक आवेदन कर सकते हैं। आप लोग एसके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। परीक्षा की तबाही मचाना है, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, धुआं धुआं करना है, तो एसके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। आप लोग सोचते हैं एसके ग्रुप का फायदा हो जाएगा। वीडियो देखने से पहले एसके ग्रुप का वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एसके ग्रुप वाले वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है एसएससी जीडी के लिए। भाई आप लोगों को एसके ग्रुप वाले जो एसके सर है, आपको रोज न कुछ नया बताते हैं, यानी कुछ न कुछ नया बताते हैं। अगर परीक्षा फाइट करना है तो क्या एसके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, एसके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। चुटकियों में आंसर आएगा, कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 61 से 348, यही पूछा है ना, 61 से 348 के बीच सभी संख्या जो 5 से विभाजित है औसत पूछा है। क्या पूछा है भाई, औसत पूछा है। हमारा 5 से वही विभाजित होता है जो 5 के गुणज में हो, या लास्ट में 5 हो, या लास्ट में यानी अंत में 0 होगा, तभी तो हमारा 5 से विभाज्य होगा। यदि अंत में 0 है या 5 है या 5 के गुणज में है, तभी हमारा क्या है, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 61 से 348 के बीच हमें वही संख्या बताना है जो 5 से कट जाए। अब यहाँ पे देखिए 61 के बाद 62 आएगा, 63 आएगा, 64, ये सब नहीं कटेगा ना। कौन कटेगा भाई, 65। हमने कितना लिया यहाँ पे, 65। 65 के बाद 70, 70 के बाद 75, डॉट डॉट कितना जाना है भाई, 348 के बीच। 348 के पहले क्या था, 347, 346, 345, ये तो हमारा कटेगा 345। इधर देखिए भाई, जब इनके बीच में अंतर बराबर होगा, यानी डिफरेंट बराबर होगा, तो हमें वही फार्मूला लगाना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या लगाना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। चाहे यहाँ पे शेष, यहाँ के अंतर यहाँ पे चाहे 2 बचे, चाहे 0 है, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, भाई जब ये अंतर बराबर होगा, देखिए इसमें अंतर 5 5 आ रहा है ना, 65 में 70 5, 75 में 75 5, 75 में 80 घटाते कितना आता, 5। यानी भाई हमारा क्या है, जब अंतर बराबर होगा, जब ये अंतर बराबर होगा, हमें क्या बताना है, औसत। क्या बताना है, औसत बताना है। हमें कौन सा फार्मूला लगाना है भाई, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद भाई जो पहले लिखा हो, अंतिम पद जो लास्ट में लिखा हो, वही क्या करना है, जोड़कर 2 से भाग कर देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा, 65 प्लस 345 बटे 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 410। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 205। 2 दूनिया 4, 0 बचा, 2 पंजे 10। औसत कितना आ गया भाई, 205 हो गया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, P प्लस L बटे 2। P मतलब होता है प्रथम पद, P मतलब प्रथम पद, L मतलब होता है अंतिम पद, यानी लास्ट पद बटे 2। जब भी औसत पूछेगा भाई, हमें यही फार्मूला लगाना है, जब इनके बीच का अंतर बराबर होगा। चाहे इनके बीच का अंतर 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, भाई कुछ भी आए, जब बराबर होगा हमें वही फार्मूला लगाना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या शार्ट स्क्रीन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन। यहां पे देखिए भाई, सवाल अगला क्या कह रहा है, एक दूध वाला 20 रुपए
प्रति लीटर पर दूध खरीदता है और इसे 22 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, वह प्रत्येक 8 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बताना है? प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए सवाल फिर से क्या कह रहा है, एक दूध वाला 20 रुपए में प्रति लीटर दूध खरीद रहा है और उसे 22 रुपए में बेच दे रहा है, यानी प्रति लीटर 22 रुपए में बेच दे रहा है। उसके बाद 8 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है, यही पूछा है। प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बताना है? प्रतिशत लाभ बताइए। यहां पे देखिए पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे क्रय मूल्य। क्या लिखा भाई? क्रय मूल्य यानी से कास्ट प्राइस, यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा? कास्ट प्राइस। यानी क्रय मूल्य मतलब होता है कास्ट प्राइस, ये सब सेलिंग, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखिए 22 लीटर दूध यानी क्या है, 22 रुपए में बेच रहा है, 22 रुपए में बेच रहा है। कितने लीटर दूध खरीदा है? पहले 8 लीटर दूध खरीदा है और कितने में बेचा? यानी 22 रुपए में, 22 रुपए में खरीदा। हमने क्या लिखा? 20, यानी 20 कितना हो गया भाई? 180 रुपए। कितना हो गया? 180 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य 22 रुपए में बेचता है। क्या कह रहा है? जब 20 रुपए हर लीटर, देखिए प्रति लीटर मतलब 1 लीटर वो 20 रुपए का खरीदा है, यानी प्रति लीटर कहेगा थी, यानी 1 लीटर वो कितने खरीद रहा है? 20 रुपए। कुल कितना दूध है भाई? 8 लीटर। 20 में 8 से गुणा किया, कितना आ गया? 160। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? 22 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है। क्रय मतलब होता है भाई अगर वो खरीद रहा है, आप चीज वस्तु को आप खरीद रहे हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जो वस्तु हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 22 रुपए में बेच रहा है ना, 22 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। जब बेच रहा है तो हम क्या निकालेंगे? पहले अब विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या कहते हैं भाई? सेलिंग प्राइस यानी एसपी बराबर। जब पहले 8 लीटर दूध था, अब कितना मिला दे रहा है? 2 लीटर पानी भी मिला रहा है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 2 10। कितने रुपए में बेच रहा है? 22 रुपए प्रति लीटर। इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2200। कितना? यानी 220 रुपए। अब यहाँ पे देखिए 160 रुपए में खरीद रहा है, 220 रुपए में बेच रहा है, यानी 160 रुपए में खरीद रहा है, 220 रुपए में बेच रहा है। लाभ कितना हुआ भाई? लाभ कितना होगा? लाभ होगा भाई 60 रुपए। कितना होगा? 60 रुपए। जब 60 रुपए 160 रुपए में खरीदा है, 220 रुपए में बेचा है, तो लाभ कितना हुआ? 60 रुपए। अब यहाँ पे वही पूछे ना, लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा भाई? 60। कितने पर वे? 160 पर ना। कितने पर लाभ कमा रहा है? 160 पर। हमने नीचे क्या लिखा है? 160 गुणते यहाँ पे 100। 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 चौका, यानी जब इसे काटेंगे 4 चौक 16, 25 चौका 100, यानी 50। कितना आ गया भाई? यहाँ पे 50 छक्का 150 बटे कितना आ गया? 4। अगर आप काटना चाहते हैं तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75। नीचे कितना हो जाएगा? 2, यानी 75 बटे कितना आ गया? 2%। अगर आप भाग करना चाहते हैं भाग भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37.5%। कितना होगा? 37.5%। कैसे आया? जब 75 में आप 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 37.5% का लाभ होगा। अब यहाँ पे भाई मैं आप एक बार फिर आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पे क्रय मूल्य हमने बताया, जो वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जो वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए 20 रुपए प्रति लीटर की हिसाब से वो दूध खरीदा है, यानी 20 रुपए प्रति लीटर। प्रति मतलब होता है हर लीटर, यानी 1 लीटर 20 रुपए में खरीदा है। कितना पहले दूध खरीदा है?
8 लीटर ना, कितना खरीदा है 8 लीटर। हमने क्या किया 8 गुणते 20 गुणा किया, यहाँ पे कितना आ गया 160 रुपए। अब आगे देखिए विक्रय मूल्य 22 रुपए में बेच रहा है, 20 रुपए में खरीदा है और 22 रुपए में बेच रहा है। उसके बाद 8 लीटर दूध में 2 लीटर पानी भी तो मिला रहा है, उससे हम जोड़ेंगे 8 2 10, कितना हो गया 8 2 10 लीटर गुणते 22 गुणा किया कितना आ गया 220। 160 में खरीदा तो 220 में बेचा, कितना लाभ हुआ 60, यानी 60 बटे 160 यानी 60 160, इसी में तो लाभ कमाएंगे। जितने में खरीदेगा उसे हम बेचेंगे तो उसी में तो लाभ हम कमाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा नीचे 160 गुणते 100, 0 0 कैंसिल, 4 से काटा 4 चौक 16, 25 चौका 100, यानी जब 100 में 4 से भाग करेंगे 4 दूना 8 बचा 2, 4 पंजे 20, ऊपर कितना 50 यानी 25 में 6 से गुणे किया 150 आ गया, नीचे 4 फिर 2 से कट रहा है, 2 से 2 सत्ते 14 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनिया 4, 75 बटे कितना आ गया 2%, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5%। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या 60 स्क्रीन कर लीजिए। यहां पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, राम को उत्तीर्ण होने के लिए, राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है तो वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। परीक्षा में अधिकतम अंक बताइए या परीक्षा का पूर्णांक बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है परीक्षा में अधिकतम अंक या बताइए, या तो पूछेगा परीक्षा में पूर्णांक बताइए, यानी परीक्षा में विषयों का यानी पूर्णांक बताना है। यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण मतलब होता है पास, उत्तीर्ण मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपको भाई ट्रिपल बताएंगे, सीधा आपको कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे कितना भाई 40 यानी परसेंट की आवश्यकता होगी। हमने यहाँ पे क्या लिखा 40%, 40% अंक की आवश्यकता है। कितना अंक प्राप्त कर रहा है 185 अंक प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 15 अंकों से फेल हो जा रहा है, 15 अंकों से फेल यानी 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। जब अनुत्तीर्ण मतलब होता है भाई फेल, अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है फेल। जब फेल की बात करेगा भाई पूरे अंक में हमें 15 जोड़ना होगा। अगर यही कहता 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गया तब यहाँ पे माइनस लगा लेना है। जब अनुत्तीर्ण कहेगा पूरे अंकों में हमें क्या करना है अनुत्तीर्ण जोड़ लेना है। अगर यहाँ पे कहता 15 अंकों से उत्तीर्ण हो जा रहा है तब हम यहाँ पे प्लस लगा लेते। अनुत्तीर्ण हो रहा है क्या लगाएंगे माइनस। यहाँ पे 40% यही उतारना है। फिर यहाँ पे 185 में 15 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, यानी 200 का 40% गुणते 100 यानी 0 से 0 कैंसिल, 20 से यानी कितना आ गया 25 चौका यानी 4 पंजे 20, 50 बचा। यहाँ पे 10 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 500। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे 500, यानी परीक्षा में पूर्णांक कितना आ गया भाई 500। यहाँ फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं, यानी 40% की आवश्यकता है, हमने 40% लिखा, 40% की आवश्यकता है। कितना प्राप्त कर रहा है 185, हमने 185 उतारा। फिर यहाँ पे देखिए 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। हमने बताया जब अनुत्तीर्ण कहेगा पूरे अंक में जोड़ना है, अगर यही कहता अनुत्तीर्ण हो जा रहा है तब हमें घटा लेना है। अब 40% उतारना है, 185 में 15 जोड़ा कितना आ गया 200 आ गया, 200 बटे 40% है गुणते 100। एक जीरो से एक जीरो ये काटा, यहाँ पे 4 बचा, 4 पंजे 20, 5 बार में कट गया, 0 बचा है ना भाई। यहाँ पे कितना बचा है 0 बचा, 0 उतार लीजिए। यहाँ पे 50 और 10 बचा, गुणा किए कितना आ गया 500। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे 500। बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या 60 स्क्रीन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए भाई सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं हैं। हमें 2 अंकों की संख्या पता करना है भाई, हमें 2 अंकों की संख्या पता करना है जो 3 से विभाज्य है और 7 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 से विभाज्य वाली संख्या में 2 ही वाला लेना है, यानी एक तो हमारा 3 हो गया,
एक कितना हो गया, एक 3 हो गया, एक 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 18 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे भाई, 99 तक। कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। अगर यहाँ पे 100 लेते भाई, यहाँ पे 3 अंक हो जा रहे हैं ना, 1 2 3। अगर हमें कितना है ना, 2 ही अंक खेलना है ना, 2 ही अंक खेलना है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। अब यहाँ पे देखिए इनका अंतर कितना हो रहा है, 3, यानी सब में यहाँ पे कितना होगा, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 चौक 12 होगा, 3 पचे 15, 3 छंग 18। यहाँ पे देखिए 12 हो गया, 18 यानी 3 चौक 12, 3 पचे 15 डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए बीच अंतर कितना हो रहा है भाई, 3 3 हो रहा है। जब इनके बीच का अंतर हो, कौन सा फार्मूला लगाना है भाई, यहाँ पे औसत नहीं पूछा है, तो हमें ये कौन सा श्रेणी बन रहा है, समांतर श्रेणी। क्या बन रहा है भाई, समांतर श्रेणी। ये किसका क्रम हो गया भाई, समांतर श्रेणी। तो हमें कौन सा पहले फार्मूला लगाएंगे, समांतर श्रेणी। ये कौन सी श्रृंखला बना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं भाई, समांतर श्रेणी में। किसमें बन रहा है, समांतर श्रेणी में बन रहा है। तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, पदों की संख्या। पदों की संख्या बराबर n यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे 2 प्लस 1। जब भी समांतर श्रेणी का क्रम बनेगा भाई, जब भी समांतर श्रेणी का क्रम बनेगा, हमें क्या निकालना है, पहले पदों की संख्या। क्या निकालना है, पदों की संख्या। संख्या मतलब n होता है, फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद। क्या लिखना है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। क्या लिखना है, प्रथम पद बटे कितना, 2, फिर प्लस क्या लगाना है, 1 लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए अंतिम पद कितना है, यहाँ पे 99, माइनस है माइनस, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद यहाँ पे कितना है, 3 है। प्रथम पद कितना है भाई, यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 12। यहाँ पे देखिए कितने, 3 से विभाज्य है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 12 ले रहे हैं। कितना भाई, 12 हो जाएगा, 12 15 18 डॉट डॉट। अब यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 12, नीचे कितना है, 2, घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे कितना आ जाएगा, 87। यहाँ पे फार्मूले में 3 होगा, कितना होगा भाई, फार्मूले में यानी यही कितना होगा, प्रथम पद यहाँ पे 2 ही होगा, प्रथम पद माइनस यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे 2 प्लस 1। अब इसे घटा देंगे कितना आ जाएगा, 87, नीचे कितना है, 2, फिर प्लस कितना है, 1, कितना है, 1। जब इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे फार्मूले में भाई 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा, फार्मूले में यहाँ पे 3 होगा। थोड़ा फार्मूला मिस्टेक हो गया भाई, इसके लिए मैं इधर देखिए फार्मूले में कितना होगा, 3। अब काटेंगे, 3 दूना 6, 3 9 27, कितना आ गया, 29 प्लस 1, जोड़ेंगे कितना आ गया भाई, 30 आ गया। 30 हमारी ऐसी संख्या है जो 3 से हमारा विभाज्य होगा। 30 ऐसी संख्या है जो हमारा 3 से विभाज्य होगा। मगर हमें क्या पता करना है भाई, हमें क्या पता करना है, 7 से विभाज्य नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए क्या करना है, 3 और 7, 3 और 7 का एलसीएम, 3 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 21। अब देखिए पहले 21 का 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, फिर 21 का 3 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा,